राजनीति में हो रही उठापटक रुकने का नाम नहीं ले रही। इन सब के बीच चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि चिराग पासवान जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस मामले में बिहार के बीजेपी नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने दावा किया है कि चिराग की ताजपोशी की खबर सही है और सही समय आने पर ये खुशखबरी आधिकारिक तौर पर सामने आ जाएगी। दरअसल अभी भादव का महीना चल रहा है और इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से इन दिनों कोई शुभ काम नहीं किया जाता, तो बताया जा रहा है कि चिराग पासवान अक्टूबर के महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आपको याद दिला दें, अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के कुछ दिनों बाद ही चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया था। तब उनका ये बयान काफी चर्चा में रहा था। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी बिहार में सहयोगी की तलाश में थी ही। ऐसे में चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रखी, जिनमें करीब 95% शर्तों को बीजेपी ने मान लिया और चिराग के बीजेपी के साथ जुड़ने की बात सामने आने लगी। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने जिन शर्तों को बीजेपी के सामने रखा था, उनमें एक थी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाने की शर्त। इसी शर्त पर पेंच फंसा है, क्योंकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। उधर चिराग का मानना है कि पशुपति पारस ने न सिर्फ एलजेपी को तोड़ा, बल्कि परिवार का भी बंटवारा कर दिया। अब क्योंकि चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल करने की पहल बीजेपी ने ही की, तो चिराग की शर्तों पर बीजेपी को फैसला लेना होगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव एलजेपी के साथ लड़ा था। रामविलास पासवान बिहार के 6% पासवान वोटों के साथ दलितों के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। उनके निधन के बाद चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद एलजेपी में बगावत हो गई। 4 सांसदों को लेकर रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग ने अपनी अलग पार्टी बना ली। चिराग बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके पास पासवान वोट बैंक है। साथ ही नीतीश कुमार का विरोधी होना भी उन्हें बीजेपी का सहयोगी बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा। खबर की असली तस्वीर तो अक्टूबर में ही साफ हो पाएगी।